Good morning, friends. Today we see two uses of the potentiometer. तो पोटेंशियोमीटर का बच्चों हम पहला यूज देखते हैं, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो यहाँ हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके दो सेल को कंपेरिजन कर सकते हैं। तो किसका ईएमएफ ज़्यादा होगा? तो ये मेरे पास है वो सेल 1 है, तो सेल E1 और ये सेल E2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये सर्किट मैंने बताई है। तो यहाँ से ए बी है वो पोटेंशियोमीटर है और वायर है, ए बी वायर है, मतलब पूरा ये बैटरी है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये K1 है। अब फ्रेंड्स हम लिखेंगे तो पहले हम ऐसा लिख सकते हैं, ए टर्मिनल इज कनेक्ट टू द बैटरी वेरिएबल रेजिस्टेंस स्विच K1 and the terminal B. Now positive terminal of the both the cell are connect with the A terminal and negative terminal of the both the cell are connect to the three-way switch point 1 and 2. यहाँ जो ये दिखाई देती है 1, 2 और 3 वो 3-वे स्विच है, जिसके अंदर 3 प्लग होते हैं ऐसे, तो 3-वे स्विच है, तो उसके पॉइंट 1 और 2 के साथ ज्वाइन किया है। एंड पॉइंट 3 इज कनेक्ट टू द गैलोनोमीटर एंड द JK। यहाँ बच्चों JK होती है, यहाँ JK लगाई होती है। अब फ्रेंड्स नाउ JK स्लाइडिंग ऑन ए AB वायर, हम AB वायर पर JK को ऐसे स्लाइडिंग करेंगे तो गैलोनोमीटर जैसे मैं यहाँ टच कराऊंगा तो गैलोनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन बताएगा। पर यहाँ पर हम पहली बात करते हैं कि इफ अ 3-वे स्विच पॉइंट 1 and 3 आर ज्वाइन, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो इफ पॉइंट 1 and the point 3 आर ज्वाइन इन द 3-वे स्विच, तो जैसे मैं 1 और 3 को ज्वाइन करूंगा तो यहां से करंट फ्लो होगा, E1 इज ज्वाइनिंग विद द सर्किट एंड JK को हम स्लाइडिंग करेंगे यहाँ से। तो मैं JK को यहाँ रखूंगा तो गैलोनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन बताएगा। फिर धीरे धीरे यूं जाऊंगा तो गैलोनोमीटर का जो काटा होगा तो धीरे धीरे जीरो के नजदीक आएगा। और यहां से फ्रेंड्स मैं गया तो N1 पॉइंट पर मैं कंसिडर करता हूं कि N1 पॉइंट पर वी ऑब्टेन द N1 पॉइंट बाय sliding the JK on a AB wire, obtain the N1 point such that gallon show the zero deflection। तो इस पॉइंट पर गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा। तो ये जो लेंथ हुई ए से यहाँ N1 तक की, तो वो लेंथ क्या है? तो वो लेंथ को मैं L1 कह देता हूँ। सो AN1 इज इक्वल L1। अभी बच्चों हम पोटेंशियोमीटर का एक पढ़े थे कि VL प्रोपोर्शनल L, तो मैं E1 प्रोपोर्शनल L1 लिख सकता हूँ। तो यह मैं लिखूंगा अब फॉर द सेल L1, फॉर सेल E1, तो उसके लिए क्या आएगा? तो E1 प्रोपोर्शनल L1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्विच, अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। और नाउ द पॉइंट 2 and 3 आर कनेक्ट इन द 3-वे स्विच। सो E2 इज कनेक्टेड इन द सर्किट and by sliding the galvanometer on the OB wire we obtain, तो यहां से we obtain the N2 point। तो यहां मैं N2 point ले लेता हूं, N2 point such that galvanometer show the zero deflection। तो इस पॉइंट पर आया तो गैलोनोमीटर ने जीरो बता दिया, तो ये A से N2 इज इक्वल टू L2। सो फॉर सेल E2, तो मैं लिख सकता हूं E2 प्रोपोर्शनल L2। नाउ यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी टेकिंग द रेशियो ऑफ द बोथ इक्वेशन, सो E1 अपॉन E2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो E1 अपॉन E2 is equal to L1 upon L2। Using this formula we can compare the EMF of two cell। आप सिंपल कह सकते हैं कि N1 सपोज मेरे लिए बच्चों 40 आता और ये 60 आता, तो आप बच्चों इसका रेशियो ला सकते हैं। तो कितना आता? 2/3। तो आप कह सकते हैं E1 अपॉन E2, तो ये 2 EMF वोल्टेज और ये 3 EMF, तो ऐसा हम मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ फ्रेंड्स इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं और ये बच्चों आपका प्रैक्टिकल भी है, और यहाँ उसमें डिपेंडेंट ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारे बोर्ड की एग्जाम में आते हैं। तो यह बच्चों था कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ टू सेल। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। थैंक यू फ्रेंड्स।